अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा गणित के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 10 और उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगा और इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने 9 तक कर लिया था। 10वां प्रश्न कह रहा है कि मान लीजिए f(x) से y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। मतलब ये व्युत्क्रमणीय है, हमें दिया हुआ है फंक्शन f जो है वो व्युत्क्रमणीय है। चूंकि फंक्शन f व्युत्क्रमणीय है, लेकिन यहाँ दिक्कत एक बात का है। किस बात का दिक्कत है? यहाँ हमें कोई डाटा दिया नहीं है। बच्चा ये प्रश्न देख के घबरा जाता है कि सर इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, सॉल्व किसको करेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। f व्युत्क्रमणीय फलन है तो आप जानते हैं सभी व्युत्क्रमणीय फलन एकाकी और आच्छादक होते हैं, तो इसीलिए f एकाकी होगा। व्युत्क्रमणीय है तो एकाकी होगा। और एकाकी होने का क्या मतलब है? एकाकी फलन में आप f ऑफ x1 रखते हैं और उसको f ऑफ x2 के बराबर अगर कर देते हैं तो x1 बराबर x2 आ जाता है, आता है। ये बात हम लोग पिछले प्रश्नावली से ही पढ़ रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। ये हमें दिया हुआ है f व्युत्क्रमणीय है तो f एकाकी भी होगा और इसीलिए f(x1) बराबर f(x2) रखेंगे तो x1 बराबर x2 हमें मिलेगा। ये बात ध्यान रखना है, ये हमें दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए हमें इसको विरोधाभासी विधि से उपयोग करना होगा। व्युत्क्रमणीय फलन है तो इसका प्रतिलोम फलन अद्वितीय ही होता है। अद्वितीय का मतलब क्या? सिर्फ एक होगा। अब 4 का उल्टा अगर -4 है तो -4 ही होगा, उसको -3 तो नहीं कह सकते ना। तो ये कहना आसान है, ये सब हम समझते भी हैं। ये उसी प्रकार की बात हो गई जिस प्रकार 10th में हमने √2 को अपरिमेय सिद्ध किया था। हम जानते थे कि वो अपरिमेय है, लेकिन उसको परिमेय मान के विरोधाभासी विधि से सिद्ध किया गया था। उसी प्रकार इसको भी हम जानते हैं कि सिर्फ एक ही मतलब प्रतिलोम होगा, लेकिन यहाँ हम इसको दो प्रतिलोम मान के तब सिद्ध करेंगे। तो माना कि विरोधाभासी विधि हम लगा रहे हैं, माना कि f के दो प्रतिलोम g1 तथा g2 हैं। g1 और g2, अच्छा किताब में हिंट भी दिया हुआ है कि ऐसे कर लीजिएगा। मैंने मान लिया कि f के दो प्रतिलोम g1 तथा g2 हैं। तो जब g1 और g2 प्रतिलोम हैं तो आपने देखा था व्युत्क्रमणीय फलन में जो हम लोग g निकालते हैं तो वो f ऑफ g x बराबर होता है x के, होता है ना, और g ऑफ y बराबर y के बराबर होता है। तो हम f ऑफ g x बराबर x के बराबर होगा, तो इसीलिए f ऑफ g1 x भी x होगा और f ऑफ माफ कीजिएगा g2 x भी x के बराबर होगा। ये तो होता है, हमारा सूत्र है ना। 3 विधियों में आप सॉल्व करते हैं तो ये उसका दूसरा स्टेप होता है कि फॉग x बराबर x आना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन आना चाहिए। तो जब फॉग x बराबर x आता है तो हमने g1 g2 माना है, तो फॉग माने f ऑफ g1 x भी x के बराबर आएगा और f ऑफ g2 x भी x के बराबर आएगा। अब f ऑफ g1 x भी x के बराबर है और g2 x भी x के बराबर है, तो f ऑफ g1 बराबर f ऑफ g2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों x के बराबर हैं तो हम ये इसके बराबर लिख सकते हैं और इसको सजा के लिखना होगा। यहाँ x भी लगा दीजिए। तो इसको सजा के लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ई ऑफ को हटाते हैं, f के भीतर है g1 x और f के भीतर है g2 x। अब एक बात देखो, यहां हमने सिद्ध किया, ये हमें दिया हुआ है कि ये एकाकी है, तो f के भीतर x1 और f के भीतर x2 रखते हैं तो x1 बराबर x2 आता है। तो यहाँ f के भीतर ये है और f के भीतर ये दूसरा है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। यहाँ से इसको समीकरण एक क्या, बस ऐसे ही लिख देंगे एकाकी है और लेंदी होगा समीकरण मानेंगे तो इसीलिए g1 x बराबर g2 x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि f एकाकी है।
ये दिया हुआ है, f एकाकी है इसीलिए g1 x बराबर अब g1 एक फलन है जिसके अंदर x का मान रखने पे जितना वैल्यू आ रहा है तो g2 में भी x का मान रखने पे उतना ही वैल्यू आ रहा है, तो निश्चित रूप से g1 बराबर g2 होगा। अब हमने यहाँ क्या दिखा दिया कि g1 बराबर g2 जो कि विरोधाभासी है, विरोधाभासी है ना। क्यों? क्योंकि यहां हमने g1 और g2 को दो फलन माना था और यहां तो g1 बराबर g2। अभी हमें क्या पता चला सॉल्व करने के बाद कि g1 g2 दो नहीं है, एक्चुअली ये एक ही है, तो हमारा यह मानना गलत है। अतः f का प्रतिलोम अद्वितीय फलन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 10वां क्वेश्चन खत्म हो गया और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब 11वां प्रश्न देखते हैं। f1 2 3 से a b c इस प्रकार है कि f1 का संबंध a से है। चलिए इसको मैं डायग्राम के द्वारा दिखाता हूं। एक फलन है f 1 2 3 से a b c में f1 बराबर 1 मतलब 1 का इमेज a है, 2 का b है और 3 का c है। ठीक है, तो अब हमें कह रहा है कि द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए, f इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो यहां जरा ध्यान दो, यहां f हमें क्या मिल गया, f हमें क्या मिल गया कि 1 रखने पर a वैल्यू आया, 2 रखने पर b आया और 3 रखने पर c आया। ठीक है, ये हमें f फलन मिल गया। अब इसका f इनवर्स निकालना है। मैं इसी डायग्राम से बता दूं, f इनवर्स मतलब 1 रखने पे a आया तो a रखने पे 1 आना चाहिए, इसी को तो f इनवर्स कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? अब f इनवर्स क्या आएगा, f इनवर्स बराबर a रखने पर 1 आएगा। देखो ना, a का 1 से इधर अब हो गया, b रखने पर 2 आएगा और c रखने पर 3 आएगा। हमें कह रहा है कि f इनवर्स का इनवर्स ज्ञात करो। अब f इनवर्स का इनवर्स का मतलब क्या है कि फिर इधर से इधर ले आओ, मतलब a रखने पर 1 रखने पर a आना चाहिए। तो f इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, 1 रखने पर a आया, 2 रखने पर b आया और ये 3 रखने पर c आना चाहिए। यही तो इनवर्स होता है ना। अब जरा एक बात देखो, f इनवर्स के इनवर्स के बराबर है कि नहीं है, यही तो हमें करना है। f इनवर्स ज्ञात करें और सिद्ध करें कि f के इनवर्स का इनवर्स f के बराबर होगा। तो यहाँ f इनवर्स का इनवर्स बराबर f। ठीक है, प्रमाणित, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब ये 11वां क्वेश्चन भी बहुत आसान था। ये डाटा मतलब ये आंकड़ा दिया हुआ था जिस पे हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया बहुत आसानी से। देखो आंकड़े वाले क्वेश्चन वैसे भी बहुत आसान हो जाते हैं। दिक्कत किस में होता है, जिसमें आंकड़ा नहीं दिया हुआ होता है। जैसे कि 12वां प्रश्न कह रहा है, मान लीजिए कि f x से y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, यह भी दिया व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम, यही तो सेम बात है ना, f इनवर्स का प्रतिलोम f है, अर्थात f इनवर्स का इनवर्स बराबर f है। तो बात तो सर दोनों सेम कह रहा है, लेकिन अंतर है कि वहां 1 2 3 लिख दिया था तो बहुत मजे में बन गया, और यहां तो कुछ लिखा ही नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे सर? तो इसका तो एक आसान तरीका ये हो सकता है कि हमें दिया हुआ है f, संबंध दिया हुआ है f जो है वो x से y में है। ठीक है, तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, ऊपर अभी क्वेश्चन जो बनाए हैं उस हिसाब से ये y से x में हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब हम इसका भी इनवर्स करेंगे, मतलब f इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा फिर हमें x से y में। अब निश्चित रूप से f भी x से y में है और f इनवर्स का इनवर्स भी x से y में है ना। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इसीलिए f बराबर f इनवर्स का इनवर्स।
ये आपको बहुत आसानी से तो समझ में आ गया होगा, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो आपको 2 में से 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसका प्रॉपर तरीका क्या होगा बनाने का, ये मैंने बस समझने के लिए किया था ये, और ये हमने ऊपर देख भी लिया था अभी अभी। तो 12वां क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं। ये हमें दिया हुआ है कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो हम मान लेंगे कि माना कि f का प्रतिलोम g है, व्युत्क्रमणीय फलन है, तो इसका प्रतिलोम मतलब f इनवर्स को हमने g मान लिया। क्या मतलब, डेट इज हमने क्या मान लिया, f इनवर्स को हमने g मान लिया। ठीक है, तो अगर g जैसे हमने माना, हमें फॉग x, ठीक है, क्या देगा, फॉग x एक तत्समक फलन देगा। तत्समक फलन को हम लोग i से सूचित करते हैं, ये बात आप लोग 11th क्लास से सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहां हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, f ऑफ f इनवर्स बराबर i, क्योंकि gx को ही तो हमने f इनवर्स माना था। f ऑफ f इनवर्स बराबर i, ये मैंने gx क्यों करके दिखाया, क्योंकि आपको fog x बराबर x और gauf y बराबर y दिखाने का आदत है, इसलिए मैंने fog x बराबर x लिखा, और x ही तत्समक फलन होता है, इसीलिए इसको मैंने i लिख दिया। अब निश्चित रूप से g अगर इसका तत्व, तो g का भी हम प्रतिलोम ज्ञात करते हैं, मतलब g, ये हो गया समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, f ऑफ f इनवर्स बराबर i, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर g ऑफ g इनवर्स, है ना, यह भी तो तत्समक फलन होगा ना। g ऑफ g इनवर्स का मतलब क्या है कि जो हमने f का इनवर्स g माना था, तो उसका भी इनवर्स, दो g ऑफ g इनवर्स भी तो तत्समक फलन होगा। अब आप 12th में चले गए हैं, इससे इसको रिलेट करके देखिए ना, ये तो आपको समझ में आना चाहिए, आसान है। अब इसको हम g को f इनवर्स लिख सकते हैं, ऑफ g इनवर्स को हम f इनवर्स का इनवर्स लिख सकते हैं, बराबर i। ठीक है, अब बन गया, इसको हमें समीकरण 2 मानना है, यह समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 भी i के बराबर है, 2 भी i के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, f ऑफ f इनवर्स बराबर f इनवर्स ऑफ, ये गलती से मैंने ऑफ लिख दिया, ये सिर्फ वो होता है, इसको ऑफ पढ़ते हैं, f इनवर्स का इनवर्स। अब मुझे बताओ, ये f इनवर्स से f इनवर्स कट गया, तो यहाँ या f बराबर, यहाँ क्या बच गया, f इनवर्स का इनवर्स, यही तो हमें सिद्ध करना था, ये प्रूफ। ये 2 तरीके हो गए, और आप लोग दोनों में से जो आपको आसान लगे बना लीजिए, लेकिन दूसरा वाला जो मैंने बताया ये प्रॉपर तरीका है, इससे आप बनाएंगे 2 में से 2 नंबर मिलेगा, और पहले तरीके से बनाएंगे तो 2 में से 1 नंबर मिलेगा। तो अब 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न आसान है, ऑब्जेक्टिव है, हमें दिया हुआ है f(x) बराबर, ज्यादा तामझाम नहीं, सीधे इसको बनाते हैं, f(x) बराबर 3 माइनस x टू दी पावर 3 का पावर होल पावर 1/3। ठीक है, तो ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, तो f ऑफ f(x) किसके बराबर होगा ये निकालना है हमें। तो f ऑफ f(x), तो f(x) का वैल्यू क्या है, तो f के भीतर f(x) का वैल्यू रखते हैं, यहाँ f(x) बराबर ये मिला है ना हमें, तो f(x) के जगह पे उसको रखते हैं, तो 3 माइनस x³ का पावर 1/3। अब f(x) f के भीतर ये पूरा आ गया, तो f(x) बराबर इतना है, तो f के भीतर जब ये पूरा आ जाएगा तो इसको कैसे लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट में देता हूं, 3 घटाओ यहाँ x³ तो ये पूरे का q, पूरा कितना है 3 माइनस x³ का पावर 1/3, सॉरी 1/3, और इसका q करना है, यहाँ देखो ना x³ है, तो इस पूरे का q करना हो, क्योंकि x के जगह पे ये पूरा है, तो इस पूरे का q कर देते हैं। ठीक, और टोटल का पावर 1/3,
3 यहाँ है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, घबराना मत, बस बड़ा दिख रहा है कुछ नहीं। अब आप जानते हैं कि पावर का पावर गुना हो जाता है, तो 1/3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बच गया इधर 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3। अब इस सबका पावर 1/3 है। अब इसको खोल लेते हैं, तो यहाँ हो गया 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3। ठीक, अभी हमें 3 से 3 कट गया, बच गया माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 से 3 कट गया, बच गया माइनस एक्स। यहाँ कोई चिन्ह लिखने में हमसे गड़बड़ी हुई है, क्योंकि माइनस एक्स नहीं आएगा, एक्स आएगा। माइनस एक्स तो हमारे ऑप्शन में ही कहीं नहीं है, एक्स ऑप्शन में है और ये सी सही होगा। हम लोगों से कहीं मिस्टेक हुआ है बस एक चिन्ह रखने में, आप उसको दोबारा से जब बनाइएगा तो देख लीजिएगा, यह एक्स के बराबर आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ मिस्टेक से ऐसा हो गया है। तो 13वां प्रश्न भी खत्म। अब हमारे सामने 14वां प्रश्न है। मान लीजिए कि f(x) बराबर 4x/3x + 4 है, तो इसका प्रतिलोम ज्ञात करें। तो प्रतिलोम ज्ञात करना है। प्रतिलोम, इसमें और भी बहुत सारी बातें लिखी गई थी प्रश्न में, मैंने उनको नहीं लिखा क्योंकि हमें सिर्फ प्रतिलोम ज्ञात करना है। प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए f(x) जितना दिया हो उसको लिखते हैं 4x/3x + 4, और इसको y मान लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और y मान लेते हैं 4x/3x + 4। अब फिर आपको x का मान ज्ञात कर देना है y के पदों में। तो इससे तिरछा गुना करेंगे, दूसरा कोई उपाय तो है नहीं, बटा में 1 डाल के तिरछा गुना करेंगे। तो ये 1 से तो 4x में रहेगा, तो 4x ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3xy और प्लस 4y। ठीक, हमें x वाले को इधर लाना है, तो 4x - 3xy = 4y। अब हमें x कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। 4 - 3y = 4y। तो x का मान हमें क्या मिल गया, x का मान हमें मिल गया 4y, और ये गुना में 4 - 3y है, तो बटे में चला जाएगा 4 - 3y। और देखो 4y बटा 4 - 3y कहाँ है, 2 नंबर ऑप्शन, 4y बटा 4 - 3y। तो ये हमारा सही ऑप्शन है, बी नंबर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इस प्रकार प्रश्नावली 1.3 हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अगले वीडियो में हम लोग 1.4 के बेसिक्स और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। थैंक यू।